नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार और रामनवमी की आप सभी को ढेरों सी शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी ग्रांट जो अभी निकली थी। हमने उस पे आप लोगों को एक ट्यूटोरियल बना के वीडियो बना के दिया था। बहुत सारे लोगों ने हमें फोन और कॉल्स करके कहा कि सर अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट भी अगर हमें दे दें तो ज्यादा बेस्ट होगा। तो आज उसी विषय में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगने वाले हैं, क्या प्रोसेस होने वाला है, कैसे अप्लाई के क्या तरीके हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, कैसे हमें मिल जाए, क्या करना पड़ेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सूर्य मित्र और वरुण मित्र के बारे में। ये सोलर पावर का बहुत ही अच्छा स्किल ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। तो NISE ने जो निकाला है, तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि सूर्य मित्र को अप्लाई करने के लिए, टेंडर को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इजी तरीका है, उसके बारे में आज हम सब जानेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप अगर चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आप अपने कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अपना अगर ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगती है तो आगे भी अपने मित्रों के साथ किसी ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि इसका लाभ हर कोई ले सके। क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में बहुत लोग ऐसे ठगी बैठे हुए हैं जो प्रोजेक्ट के नाम पे लोगों को पैसे ऐंठने का ही काम कर रहे हैं। पैसे ऐसे लालच देते हैं कि मालूम पड़ता है सब उन्हीं के हाथ में है, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक कई NGO ने हमें ऐसा बताया है कि सर ऐसे ऐसे लूटपाट के धंधे, और ये हकीकत भी है क्योंकि उसके प्रूफ भी लोगों ने हमें दिखाया है कि सर देखिए ये ऐसे ऐसे लोग मार्केट में बैठ के सबको बदनाम भी कर रहे हैं और लूट का काम शुरू कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा अभी कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी रखें। दो चार लोगों के नाम तो मुझे भी याद है, उनके प्रूफ भी लोगों ने मुझे दिए हैं। मार्केट में बैठे हैं, CSR फंड के नाम से बैठे हैं, ये CSR दे देंगे, ये करा देंगे, लेकिन वो टोटल ही फ्रॉड का काम करते हैं। कभी न कभी तो पकड़े जाएंगे, कभी न कभी तो गवर्नमेंट के राडार पे आएंगे, लेकिन आज लोगों को चूना तो लगा ही रहे, परेशान तो जरूर कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो, समझदार बने। हाँ, एक जो जेन्युइन कॉस्ट होती है जो प्रोजेक्ट अप्लाई करने की, वो जरूर अगर कोई करता है या करवाता है तो वो जरूर होती है और देनी भी पड़ती है, वो जेन्युइन सी जो भी कॉस्ट हो। लेकिन इतना नहीं कि प्रोजेक्ट के नाम पे लोगों को लूट रहे, लाख 2-2 लाख रुपए ले पैसे ले रहे हैं और काम कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें में ना फंसे आप लोग। एक जो जेन्युइन कॉस्ट होती है उसमें रहे तो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल भरना सीखें। मैं कहा गलतियां होंगी, सुधरेंगी, लेकिन कम से कम ये सीखेंगे तो हम ये चैनल जो आप लोगों के लिए बना के दे रहे हैं या जो वीडियो आप लोगों के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बना के दे रहे हैं, तो इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखें। हम आगे आपको और भी सारी चीजें सिखाने वाले हैं कि अपनी वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अपनी चीजों को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, पेमेंट डोनेशन कैसे ट्रैक करना है, पेमेंट ऑनलाइन कैसे लेनी है, उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। प्रोजेक्ट राइट कैसे करते हैं उसके बारे में आपको A से लेके Z तक सिखाएंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट भी राइट कर सके। कौन सा CSR कब निकला है, किस कंपनी कारपोरेट से ने निकाला है, उसकी डिटेल हम आपको सिखाने वाले। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए मेरी आप लोगों से दरख्वास्त भी है, रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें। क्योंकि जब कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है आपने कमेंट किया, आपने वीडियो देखा, आप लोगों को अच्छा लगा। कोई कमियां हैं तो आपने हमें बताया, हम उसको सुधारने की और भी कोशिश करते हैं। देखिए ज्ञान कहीं से भी किसी को भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सारा ज्ञान एक को ही हो, बट वही ज्ञान जब एक जगह पूरा इकट्ठा होके जब तैयार होता है, निकलता है, तो लोगों की हेल्प और मदद करता है। क्योंकि हम NGO हैं,
हम एनजीओ होके भी अगर सही काम नहीं करेंगे तो कौन सही करेगा? तो हम सबका उद्देश्य होना चाहिए एक दूसरे की हेल्प करना। लेकिन जब दूसरा आदमी उसी बीच में घुस के चीटिंग करने लगता है, लोगों को ठगी करता है, तो हमें उससे बड़ा दुख होता है। क्योंकि मार्केट में देखो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन पहचान करना आपको बहुत जरूरी था। आज इसी कड़ी में बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल करके कहा सर इसकी डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट का हम एक वीडियो बना के दीजिए, कैसे प्रोसेस होने वाला है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गवर्नमेंट की फीस होने वाली, इन सब चीजों के बारे में लोगों ने कहा। तो हम एक छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे एक वीडियो अभी हम उसी पे चल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि जो स्किल्स ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है, सूर्य मित्र का जो प्रोग्राम है, ये दो प्रोग्राम निकला हुआ है। एक है वरुण स्किल्स डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम, दूसरा है सूर्य मित्र। यहाँ पे देखें ना, सूर्य मित्र स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम अप्लाई होगा कैसे, इसके रिक्वायरमेंट क्या क्या है और हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो हम जानेंगे। ये है देखिए रिक्वायरमेंट की डिटेल, ये है आरएफपी जो ईओआई निकली है, ये वरुण मित्रा की है, ठीक है। अब इसको कैसे हमें अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने वाला है, आज हम उस पर बात करने वाले। तो आते हैं चेकलिस्ट पे। ये है वरुण मित्र। जॉब रोल कौन सी है, ये जॉब रोल है सोलर पावर एनर्जी वरुण मित्र एससीजी, ये कोड है और इसका ये कोड है, ये किए और ये किए, ये क्यूपी कोड है। और जो गवर्नमेंट की फीस प्रोसेसिंग फीस होनी है एक सेंटर का, अगर एक सेंटर आप अप्लाई करते हैं तो उसकी गवर्नमेंट की जो फीस है वो 5,000 रुपए, 5,000 चार्जेस फॉर पे टू द NISC। तो आपको ये 5,000 रुपए जो पे करना है, आपको NISC को पे करना है। अब इस वरुण मित्र के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले, चेकलिस्ट मैंने जो बनाई है। आपका इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, पेन नंबर मैंडेटरी है, ट्रेन नंबर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लगाएं, जीएसटी नंबर अगर आपका जीएसटी नंबर है तो आप लगाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप सीए सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, सीए सर्टिफिकेट एनुअल टर्नओवर का, ये बिल अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा, उस फॉर्मेट में आप जो है सीए का सर्टिफिकेट टर्नओवर का बनवा लीजिए। ऑडिट, जो ऑडिट रिपोर्ट है, आप ऑडिट कराते हैं ना अपने, तो ऑडिट रिपोर्ट जो है आप अपना 3 साल का यानी 3 इयर्स का ऑडिट रिपोर्ट मैंडेटरी है, क्योंकि इसको आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आपका जो वहां जहां पे आपका सेंटर है, अगर आपका अपना खुद है तो उसका प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए, नहीं तो सेंटर का रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। इसके बाद जहां पे आपका सेंटर है, जो सेंटर आपने जहां पे बना रखा है या जहां पे आप सेंटर चला रहे हैं स्किल्स का, वहां जियो टैग फोटो होनी चाहिए, और आपका अगर हॉस्टल है तो उसका भी चाहिए। तो ये जो आपका सेंटर प्लस हॉस्टल का जियो टैग, अगर देखिए सेंटर के अंदर ही आपका जो एरिया है उस एरिया के अंदर अगर आपका हॉस्टल है तो आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं, अगर उससे बाहर होगा तो आपको 10 नंबर मिलने वाला है, बस फर्क इतना है। दूसरी चीज फोटो, क्लासरूम का आपको फोटो देना है, लैब का फोटो होना चाहिए, बेसिक जो आप सोलर पैनल लैब विद सोलर एलईडी जो भी आपका लैब वगैरह है उसका होना चाहिए, वाटर पंपिंग सिस्टम एंड रिलेटेड इक्विपमेंट होना चाहिए, जो आप काम करवाएंगे जो लोगों को सिखाएंगे उसके इक्विपमेंट होना जरूरी है, क्योंकि इक्विपमेंट रहेगा तभी तो आप सिखाएंगे, तो ये जरूरी है। इसके बाद फोटोग्राफ्स ऑफ सोलर वाटर पंपिंग फैसिलिटी एंड इंस्टॉलेशन, इसका भी फोटोग्राफ्स आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है सीए सर्टिफिकेट फॉर नंबर ऑफ कैंडिडेट ट्रेंड। अगर आपने जो लोगों को ट्रेनिंग कराया है उसका अगर सीए सर्टिफिकेट में अगर आप दे पाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसी से प्रूफ हो जाता है कि हाँ आपने ये चीजें करवाई है, प्लेस्ड इन सोलर एनर्जी सेंटर इन द वाइज,
जिस सेंटर पे आपने जो भी आपने ट्रेनिंग करा रखा उसके लिए आपको क्या देना है, सेंटर वाइज देना। अगर आपके पास फॉर्मेट है तो ठीक है, आप किसी भी फॉर्मेट में बना लीजिए, नहीं मैं आपको फॉर्मेट भेज दूंगा, उस फॉर्मेट में आप जो है CSC सिग्नेचर टप्पा करवा लीजिए। पास्ट एक्सपीरियंस वर्क ऑर्डर फॉर ट्रेनिंग इन सोलर जो है, अगर जो आपने पास्ट में पुराने में पिछले में कुछ अगर आपने सोलर एनर्जी का कोई काम किया है तो बेस्ट गुड है। अगर आप सोलर एनर्जी का नहीं किया है तो थोड़ा सा मार्क्स कम बनेंगे, लेकिन अगर है तो वो जो है उसका सर्टिफिकेट डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, पास्ट एक्सपीरियंस बना के देना पड़ेगा। इसके बाद आपको CV ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी आपके उधर होने TOT या ट्रेनर जो भी होने वाले हैं उसका आपको CV देना है, सर्टिफाइड ट्रेनर विद प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट भी देना, और वो देना भी है एक्नॉलेज रिलेटेड ऑफ सोलर एनर्जी प्रोग्राम। जो ट्रेनर होने वाला है उसका एक्नॉलेज मतलब उसे पता होना चाहिए सोलर पावर के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, द इंस्टीट्यूट मस्ट हैव सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम फैसिलिटी फॉर ट्रेनिंग लाइक फिक्स्ड। तो ये आपके पास जो है, जो जहाँ पे इंस्टीट्यूट है आपका वहाँ पे सोलर वाटर पंपिंग का सिस्टम होना जरूरी है, तभी आप ये सारी चीजें आप ये कर पाएंगे। तो ये हम अभी बात कर रहे थे आपका वरुण मित्रा के बारे में। द इंस्टीट्यूट मस्ट हैव following solar water pumping facility and the campus are access to such facility nearby the practically hand on the experience of participant। ये देखिए आइटम्स क्या क्या हैं, ये आइटम लिखे हैं, उसके टाइप क्या हैं इधर लिखे हुए, सोलर वाटर पंपिंग मोटर, इसका AC DC, तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम वरुण मित्रा प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ईच सेंटर, अगर एक सेंटर अप्लाई करेंगे तो आपका 5000 लगने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इधर आपका जो है, ये था वरुण मित्रा की। अब हम इधर बात करने वाले हैं सूर्य मित्रा प्रोग्राम की। किसकी बात करने वाले हैं? सूर्य मित्र प्रोग्राम जो है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं सूर्य मित्र के बारे में। देखिए सूर्य मित्र प्रोग्राम जो है ये डॉक्यूमेंट्स है और इसमें जॉब रोल ये लिखी हुई है, उसमें भी बेसिक डॉक्यूमेंट वही होने वाले हैं। स्मार्ट एप्लीकेशन सेंटर सर्टिफाइड वैलिड होना चाहिए। आपका सेंटर जो है एफिलिएशन होना चाहिए, पहली चीज है ये इसमें मस्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है बाकी चीजें वही आपका होना चाहिए, जियोटैग क्लासरूम लैब हॉस्टल 1 kV सोलर पावर प्लांट होना चाहिए, CA सर्टिफिकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट ट्रेंड, ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास। पास्ट एक्सपीरियंस TOT सर्टिफाइड इन ट्रेनर इन द सोलर PV इंस्टॉलेशन, जो इंस्टॉलेशन जॉब रोल का इसका ट्रेनर भी होना TOT होना चाहिए। इसके बाद हम MU टाई अप द TP इंडस्ट्री एंड एसोसिएशन, आपका किसी इंडस्ट्री के साथ कोई जो है MU होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास। तो इससे क्या है आपकी, इसमें एक चीज का बेनिफिट है कि प्रोसेसिंग फीस गवर्नमेंट की 5000 है, बट 1 सेंटर अगर आप एडिशनल करते हैं तो 2500 ईच एडिशनल सेंटर। अगर एक्स्ट्रा सेंटर आप बनाते हैं, एक सेंटर पे 5000 प्रोसेसिंग फीस हो जाएगी, एक सेंटर का चार्जेस हो जाएगा आपका 2500 रुपए, 500, यानी इसका प्रोजेक्ट एक लोकेशन पे भरते हैं तो आपका हो जाएगा 7500। तो ये रही है आज के डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट। डॉक्यूमेंटेशन में कोई ज्यादा इन्होंने मांगा नहीं है और कोई ज्यादा विशेष इसमें चीजें भी नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है या कोई मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें, ताकि आपके डाउट्स को हम क्लियर कर पाए। और उसके साथ साथ कोशिश करें कि आप अपने प्रपोजल को डालें, क्योंकि जब प्रपोजल डालना सीखेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको वहां से हेल्प मिलने वाली। हम जरूर आप लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर
आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार दोबारा बना सकें, आपको दे सके कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम CSR पे बहुत जल्दी ही लाइव आपको डिटेल्स देने वाले हैं कि CSR प्रोजेक्ट आप कैसे अप्लाई करें, कहाँ पे ओपन हुआ है, किसने ओपन किया है, क्या उसका प्रोसेस होने वाला है। तो उस पे हम जल्दी ही आप लोगों को डिटेल्स देने वाले हैं। लेकिन आप लोग, मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि आप लोग चीटिंग करने वाले जो मार्केट में बैठे हैं उनसे जरूर सावधानी बरतें, तभी हम सब सेफ हैं, हम सब काम करने के लिए आगे बढ़ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार नमस्कार नमस्कार।